बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, छोटे नक्सली नौकरी पा रहे हैं। नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। नक्सली जो जंगल से बंदूक छोड़कर वापस आ रहे हैं, ये वही नक्सली हैं जो अंदर बंदूक पकड़े थे, अब मुख्य धारा में जुड़कर नौकरी पा रहे हैं और बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। यानी नक्सलवाद तो खत्म हो ही रहा है, अंदर से जो नक्सलियों की विचारधारा लेकर आ रहे हैं वो मुख्य धारा में जुड़कर अच्छे इंसान बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली कोसा और विकल्प के ढेर होने के बाद नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा। दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 20, 25, 30, 50 नहीं 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। भाई साहब कितने? 71, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बस्तर की कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे और कई बड़े माओवादियों के साथ काम कर चुके 71 नक्सलियों ने आज हथियार डाल दिया है, जिसमें 64 लाख के 30 इनामी नक्सली भी हैं। अब पुनर्वास नीति के तहत इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सरकार मदद करेगी। अब इतने बड़े सरेंडर के पीछे की वजह क्या है, ये भी बता देता हूं। 2004 में जब नक्सल संगठन का गठन हुआ था तो कुल 42 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, लेकिन जवानों के सफल ऑपरेशन से अब महज 9 सीसी मेंबर ही बचे। लगातार बड़े कैडर के नक्सलियों के ढेर होने के बाद छोटे कैडर के नक्सली डरे हुए, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। जरा हमारे सहयोगी लुभम निर्मलकर की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 71 माओवादी, 50 पुरुष एवं 21 महिलाएं से 30 माओवादी हैं जिन पर कुल इनाम की राशि 40 लाख रुपए थी। कई माओवादी हैं जो विगत 15, 16, 17 वर्षों से नक्सल संगठन में थे और कई विभिन्न वारदातों में शामिल रहे हैं। फोर्सेस की एक जीत की तरीके से देख सकते हैं। संगठन से कब से जुड़े हुए थे? मैं 2009 से सर। ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नक्सल संगठन छोड़ने का कारण, मेन कारण क्या था? इसी ऑपरेशन को डर के। आत्मसमर्पण से एक तरफ नक्सल संगठन कमजोर हो रहा है तो दूसरी तरफ सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जिंदगियां बदल रही हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले से बदलाव की बड़ी तस्वीर सामने आई। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राजेंद्र उर्फ रमेश की है, जिसे महज 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन 12 साल तक नक्सल संगठन में रहने के बाद राजेंद्र ने सरेंडर कर दिया और अब ड्राइवर की ट्रेनिंग ले रहा है ताकि मेहनत से कमाई कर सके। वहीं दूसरी तस्वीर 8 लाख की इनामी रही जानसी की है, जो बंदूक की ट्रिगर की जगह अब सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ले रही है। तीसरी तस्वीर मंजुला और रनीता की है, जिन पर कभी 5-5 लाख का इनाम था, अब ये सब भी सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। चौथी तस्वीर 5 लाख के इनामी संतराम की है, जो सरेंडर करने के बाद अब प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा इसी महीने मारे गए 1 करोड़ 80 लाख के इनामी नक्सली मनोज का बॉडीगार्ड कैलाश भी रोजगार की ट्रेनिंग ले रहा है। कैलाश ने विस्तार न्यूज को नक्सल संगठन में होने वाले शोषण के बारे में विस्तार से बताया है। कहां बताया, बाइट कहां है, और कहा है कि बड़े कैडर को नक्सलियों को मनपसंद खाना मिलता था, लेकिन छोटे कैडर के नक्सलियों को कभी भरपेट खाना नहीं मिलता था। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र ने आत्मसमर्पित नक्सलियों से बातचीत की, जरा सुनिए। सक्रिय कई नक्सली जो है लगातार सरेंडर कर रहे हैं और सीधे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वो अपने आजीविका के लिए बहुत सारे चीज भी सीख रहे हैं। समर्पण करने का वो खाना पीना हो बराबर नहीं मिल रहा हो, धूप का समय पानी नहीं मिल रहा हो। अभी यहाँ आने के बाद वो पूरा सुविधा सरकार तो दे रहे, खाने पीने का पूरा घर भी ही दिया है, प्रशिक्षण के बिल भी देंगे करके ऐसा बोला मेरे। तो यहाँ आने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है सर। वहाँ रहते समय बहुत मेरे को दिखाते सर, पुलिस आने से मर जाएगा करके मैं ऐसे सोच के फिर इधर वापस लौट के आए हैं सर। अभी कार मैं सीखा सर। कार सीखे? हाँ, कार सीखा। यहाँ भी अच्छा है, उधर पानी भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलते हैं उधर जंगल में। लो जो सलवार सूट सीखते हैं, वो खाना पीना नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम आएगा वो मशीन सीखने के लिए। क्या सिल रही है? वो सूट, हाँ, ब्लाउज। जनवरी में चलपति के मारे जाने के बाद गरियाबंद जिले में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनको रोजगार की ट्रेनिंग के साथ वेतन भी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग को लेकर क्या कह रहे हैं गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, सुनिए।
तो हमारा लगातार यही अपील है कि जो शेष नक्सली अभी क्षेत्र में बचे हैं वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आएँ, सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं। उनके जो पुराने साथी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको सरकार की योजना के तहत आवास भी मिला है। कुछ जो आत्मसमर्पित नक्सली वो लाइवलीहुड ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई सिलाई मशीन का ट्रेनिंग हुआ या चालक का ट्रेनिंग हुआ, अलग अलग जैसे अपनी नक्सल संगठन में जो नक्सली कभी बंदूक चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, आज वो कार और सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नक्सल हिंसा और गोला बारूद से दूर सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जिंदगी अब खुशहाल है। और ये खुशहाली जो बचे हैं सीसी मेंबर, उनको बहुत चुभ भी रही होगी संजय, क्योंकि जो नक्सली आ रहे हैं, एक तो वो अंदर की बात बता रहे हैं और दूसरा मुख्य धारा में लौटकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। संजय, बिल्कुल, अभी जब ये हम खबर बता रहे हैं उसी वक्त विकल्प जो कि बस्तर डिविजनल जो ननकाना डिविजनल कमेटी जो है उसका प्रवक्ता जो है उसका एक लेटर आया है, उसमें उसने यही आरोप लगाया है। उसने कहा है कि जो दो उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए, ये दोनों इसीलिए मारे गए क्योंकि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हीं नक्सलियों ने इसकी मुखबिरी की थी और उसी आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और ये दोनों नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप लगाए हैं। और जब भी मैं ये खबर बता रहा हूँ उसी वक्त महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से खबर आई है कि वहाँ भी 62 लाख की इनामी 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि जहां एक और नक्सल संगठन पर लगातार फोर्स प्रहार कर रही है, हम पहली बार देख रहे हैं कि इतने कम अंतराल में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो हैं वो लगातार मारे गए हैं। ऐसे में जो निचला कैडर है वो फिलहाल नेतृत्वहीन है और यही वजह है कि लगातार बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं वो समर्पण कर रहे हैं। और ये समर्पण क्यों ना हो, जिन्होंने इन नक्सलियों को ट्रेनिंग दी वैसे नक्सली, सुजाता जैसे नक्सली जो हैं वो तेलंगाना जाके जब समर्पण करते हैं, जब वो देखते हैं कि जिस नक्सली वेणुगोपाल राव सोनू ने बस्तर में नक्सल संगठन को खड़े किया उसे ही नक्सलियों ने पार्टी से बाहर कर दिया। ऐसे में ये जो नक्सली थे जो एक क्रांति का भ्रम लेके अब तक जंगलों में घूम रहे थे बंदूक उठाकर, उनके मन में अब ये संशय पैदा हो गया है कि क्या हम गलत राह में हैं और यही वजह है कि वो मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। दूसरी ओर सरकार लगातार उनकी पुनर्वास नीतियों में बदलाव कर रही है, उसमें सुधार कर रही है, बेहतर से बेहतर उन्हें जीवन देने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में दंतेवाड़ा में नक्सली सरेंडर करते हैं। जब ये हम खबर ब्रेक करते हैं उसी वक्त हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी सरेंडर होते हैं। हम ये देखते हैं कि नक्सली भी इस बात से बौखलाए नजर आते हैं और एक पर्चा जारी करते हैं जिसमें नक्सली कहते हैं कि ये सरेंडर जो करते हैं नक्सली यही बताते हैं पुलिस को कि हमारे साथी कहां पर हैं और उस आधार पर पुलिस द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ये जो दौर चल रहा है सरेंडर का, ये नक्सल संगठन के लिए सबसे खतरनाक है क्योंकि ये नक्सली अब जब पुलिस के साथ आएंगे तो यही नक्सली नक्सल संगठन से जुड़ी बारीक बातें जो हैं वो नक्सल संगठन पुलिस को बताएंगे और उस आधार पर पुलिस द्वारा बड़े ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ प्लान किए जाएंगे। यारन जी, संजय आप कह रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह खबर ब्रेक कर देना चाहिए। आपने कही है कि ब्रेकिंग खबर बता दें, जरा ब्रेक कीजिए। खबर क्या है? संजय ने अपने लाइव में खबर क्या ब्रेक की है? ब्रेक कीजिए, जल्दी से ब्रेक कीजिए। खबर यह है कि जो नक्सली कांच फूटता है तो समझ जाइए कोई बड़ी खबर आ रही है और इसलिए बड़ी खबर आने में थोड़ी सी वक्त लग सकता है, कोई बात नहीं। तो सरेंडर करने वाले जो नक्सली हैं वही मुखबिरी कर रहे हैं इनके बड़े बड़े नक्सलियों और इसीलिए बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। आप समझ गए? ये बहुत बड़ी खबर संजय ने बताई है कि जो पत्र भी आया है, संजय आपके लाइव से देखिए मैंने एक खबर निकाल ली है, वो पत्र भी कुछ देर बाद भेजेंगे। फिर हमारी टीम कहेगी संजय ठाकुर आप फिर से लाइव में आ जाइए, इसलिए आपका दोनों काम मैंने बुलेटिन के दौरान ही कर दिया है संजय। और ये जो बड़ी खबर आपने बताई है पत्र के, उस 2 लाइन को मैं पकड़ के इस खबर को ब्रेक कर दिया हूं। सबसे पहले कि नक्सली बौखलाए हैं, नक्सली डरे हैं कि जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं वही सब बता रहे हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है और इन्हीं की निशानदेही पर हो क्या रहा है कि बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं।